ऐसा क्या हो गया बाड़मेर में? कांग्रेस के पास नेताओं की कमी है, कार्यकर्ताओं की कमी है क्या? जो मेवाराम जैसे लोगों की सिफारिश लेकर खुद बाड़मेर के कार्यकर्ता लोग पहुंच रहे हैं। आखिर मेवाराम की जरूरत क्यों पड़ रही है कांग्रेस को? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए और उस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर बवाल बचा हुआ है कि और हर इंसान यही सवाल पूछ रहा है कि क्या कांग्रेस में अच्छे अच्छे नेताओं की कमी पड़ गई क्या, जो मेवाराम जैसे बलात्कारी नेताओं जैसे लोगों की सिफारिश लेकर खुद कार्यकर्ता लोग पहुंच रहे हैं मीटिंग में। आपको क्या लगता है कि बाड़मेर की सियासत में मेवाराम जैसे लोगों की जगह बची है? देखिए, बाड़मेर को आप छोड़ भी दीजिए, पूरी कांग्रेस की बात कीजिए, तो क्या ये पहली बार है क्या? ये पहली बार है जब ऐसा हुआ है। इन पे तो फिर भी प्रॉपरली रेप का कन्विक्शन नहीं लगा, दोषी नहीं हुए, जेल नहीं गए, लेकिन बाबूलाल नागर जैसे जो जेल चले गए, जिनको एक बार हटा दिया, उनको फिर से मंत्रिमंडल में भी लिया, उनको फिर से सरकार में भी लिया। थूक के चाटने वाला काम कांग्रेस कर चुकी है ऐसे ही विधायकों के साथ जो प्रॉपरली रेप की धाराओं में सजा काट चुके। तो फिर मेवाराम जैन क्या चीज है? और मैं आपको बताऊं कि आपने लाल डायरी में अगर जिक्र सुना हो, अगर लाल डायरी में जो कांग्रेस के तारणहार जिनको कांग्रेस एक वक्त पे कहती थी, वो राजेंद्र गुड़ा साफ साफ कह चुके कि ऐसे कांग्रेस के ज्यादातर विधायक हैं जो महिला अपराध से जुड़े हुए रहे हैं। आप क्या मानते हैं? कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री रह चुके विधायक भी हैं जो शेखावटी से आते हैं, जिनके चर्चे भी इन मामलों में बहुत ज्यादा रहते हैं जी। उनकी मल्टीपल शादियों के साथ मल्टीपल अफेयर के साथ कई महिला अपराध, ये सब चीजें हमेशा से रही हैं। और ऐसे अनगिनत नाम है कांग्रेस के, अनगिनत नाम है। भवरी देवी कांड में जो फंसे हुए हैं, उनके परिवारजन इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, तो वहां कांग्रेस और महिला अपराध ये बिल्कुल चोली दामन का साथ है। लेकिन जिस तरीके से हम ये सोचते हैं कि नए कार्यकर्ताओं को मौका मिले, नई युवा शक्ति को मौका मिले, आपको क्या लगता है कि गलत मैसेज नहीं जाएगा? इस सारे दबाव को बनाने वाले कार्यकर्ता भी वही लोग हैं जो बैठक में मेवाराम जैन के नाम की चर्चा कर रहे हैं, उसको आगे सपोर्ट दे रहे हैं। और बाड़मेर की राजनीति में आप देख लीजिए ना, एक से बढ़कर एक धुरंधर पहले से ही वहां मौजूद है। कांग्रेस के अंदर ही खुद ही, क्या वो मेवाराम जैन को वहां टिकने देंगे? कौन सा नया कार्यकर्ता, कौन सा यंगस्टर कांग्रेस में आना चाह रहा है? आप देखिए, ये कांग्रेस वही है जिनको उदयपुर जैसी सीट, जहां से उनके कई बार मुख्यमंत्री रह चुके, उधर से कोई लड़ने मिलता नहीं है, तो गौरव वल्लभ को इंपोर्ट करके लाना पड़ता है। ये वही कांग्रेस है जिनको कई जगहों से कैंडिडेट ही नहीं मिलते। तो जब इनके पास लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट्स नहीं होते, चुनाव से महज 1-2 महीने पहले जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे होते हैं वो पार्टियां बदल लिया करते हैं, वो कांग्रेस में आना कौन चाह रहा है डूबती गंगा में जी। और यही वो कारण है कि उनको मरता क्या ना करता अपने पुराने कार्यकर्ता को ही लेकर अपना अकेलापन भरता वाली सिचुएशन आती है। हाल ही में क्या हुआ आप देखिए, जब गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे जोधपुर, जहां से जस्ट आपके पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे, उस जोधपुर में आप पूरी कार्यकारिणी की बैठक लेने पहुंचे, आपको टोटल 80 लोग नसीब नहीं हुए। ये जोधपुर जैसे शहर की हालत है, जिसको पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शासन में काफी कुछ मिला भी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस जोधपुर के नाम पर कई बार खेल गए। उस जोधपुर के पास कांग्रेस में कोई है ही नहीं। ये तो कांग्रेस की हालत है। और बाड़मेर में भी क्या होगा आप देखिए, बाड़मेर में वो हेमाराम चौधरी जो बाड़मेर की आन बान शान हुआ करते थे, कांग्रेस का रेस्पेक्ट हुआ करते थे, कांग्रेस का गर्व हुआ करते थे, उनको कहीं ना कहीं नाराज किया कांग्रेस ने, उनकी कभी बात मानी नहीं, सचिन पायलट को कभी ऊपर लाई नहीं। तो फिर
वो क्यों कांग्रेस को मन से चाहेंगे? और वो कहीं ना कहीं हिमाराम चौधरी जी की भी अगर आप बात करेंगे तो वो हमेशा से यंगस्टर्स को आगे लाने के वो पक्ष में करते रहते थे, लेकिन अब वो हिमाराम चौधरी के का ही आपने कोई बात कभी नहीं मानी। फिर आप बात मानते हो हरीश चौधरी की, वो हरीश चौधरी जिनके पक्कम पक्के दोस्त पेपर लीक में सुजी द्वारा पकड़े जाते हैं। आप उमेदाराम बेनीवाल की बात करते हो जो पुरानी पार्टी से आते हैं, आरएलपी से, वहां से इंपोर्ट करे हुए लोगों पे कांग्रेस कैसे भरोसा करेगी? इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास खालीपन है, अपने पदाधिकारी भरने के लिए भी लोग नहीं है, तो वो क्या करेगी? और इन सारी सिचुएशंस का फायदा कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी जरूर से उठाएंगे। क्या लगता है आपको? देखिए, रविंद्र सिंह भाटी अब पूरी तरह से लोकप्रियता की अपने चरम पर है और रविंद्र सिंह भाटी हर उस रिक्त स्थान का फायदा उठाएंगे जो रिक्त स्थान कोई भी भर के जाएगा। फिर चाहे वो कांग्रेस की निष्क्रियता हो, कांग्रेस में लोगों की कमी होना हो, कांग्रेस में युवाओं की कमी होना हो, या फिर वो बीजेपी में उस तरह का बाड़मेर में कोई बड़ा नेता नहीं होना, इन्फ्लुएंशियल नेता नहीं होना, वो सब हो रहा हो, दोनों चीजों को पर वो अपनी राजनीति खेलेंगे और कहीं ना कहीं दोनों चीजों का फायदा उन्हें मिलेगा, क्योंकि उनकी लोकप्रियता तो रुक नहीं रही। रविंद्र सिंह भाटी तो बढ़ते ही जा रहे हैं, चढ़ते ही जा रहे हैं। तो मेवाराम जैन को अगर कांग्रेस लेती है तो वो पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे पैर मारेगी, क्योंकि ये होने के बाद बाड़मेर की जनता का सियासत पर से पूरी तरह से भरोसा उठ जाएगा। और भले ही उस जनता ने पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस को के सांसद को चुना, लेकिन फिर ऐसा कहीं ना कहीं मोहभंग करेगी कांग्रेस अपने आप से बाड़मेर का, कि बाड़मेर की जनता उनके पास वापस नहीं आएगी। कांग्रेस अपने पतन की तरफ इतनी तेजी से अग्रसर हो रही है। आप देखिए ना कि आप पिछले चुनावों में लड़वाने के लिए आरएलपी से दगा करवा के नेता को लेकर आते हैं, चुनाव लड़वाते हैं, जीतते हैं अपने दम पर। ना उनके पास कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनके डोटासरा जी के पास, ना हरीश चौधरी के पास, किसी के पास भी कोई ऐसा चेहरा है ही नहीं जिसको वो जनता के सामने पेश करके वोट मांग ले। और अब इतनी बुरी हालत हो रही है कि मेवाराम जैन जैसे लोगों की वापसी के लिए द्वार खोलने की बात हो रही है। तो ये तो बहुत ही शर्मनाक है। कांग्रेस जितनी तेजी से सिमटती जा रही है, उतनी ही तेजी से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी जैसे लोगों के लिए राजनीति में जो थार की अपनायत है वो अपने दरवाजे खोल रही है। ये बात प्लस पॉइंट तो ले गई रविंद्र सिंह भाटी के लिए, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा संकेत यहाँ पर दे गई है कि अगर इस सिचुएशन पर भी नहीं संभली कांग्रेस तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इसका देश की सबसे पुरानी पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।